हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक नया क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बार अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन तो आप जरूर बोर्ड में अगर ऐसा कुछ बदल के भी आ जाता है तो आप खुद से कर लेंगे। ठीक ना, वीडियो देखने के बाद आपको इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिया क्या है। कह रहा है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, -1 क्या है, संरेख हैं। संरेख को कोलिनियर भी कहते हैं। ठीक है ना, संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a बराबर 1/b बराबर 1। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन आपके करवा देंगे एक क्वेश्चन में ही। क्या है कि संरेख क्या होता है, देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या आ जाता है, जब शून्य आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो संरेख हैं। वो बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेख हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे देखो, ये जो दिए हैं ये निर्देशांक दिए हैं ना। और आपके क्लास में जो चैप्टर है कौन सा है, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक x1 y1, ठीक है, एक x2 y2 और एक x3 y3 ले लेते हैं। ठीक है, हमने 3 पॉइंट ले लिया है। कुछ भी पॉइंट हमको 3 ब्रैकेट में दिए रहेंगे तो हम इनको ये सब मान लेंगे। अगर ऐसा होता है तो 1/2 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, पहले हम x1 लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को घटा देते हैं, y2 - y3। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग पैटर्न। फिर x1 के बाद क्या करेंगे, x2 लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो किसको माइनस करेंगे, y3 - y1। अभी थोड़ा सा ट्रिक भी बता देंगे हम ताकि आप लोग ध्यान रख पाए। अक्सर लोग गलत कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा में, जब फार्मूला ही गलत लिख देंगे आप लोग तो आगे कुछ भी सॉल्व करो तो तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक ना, मतलब एग्जामिनर थोड़ा सा भी नहीं सोचेगा कि तुम सही लिख, इतना मेहनत किए हो लेकिन नंबर नहीं देगा, क्योंकि तुमने फार्मूला ही गलत लिख दिया है तो सोचेगा क्या। ठीक है ना, तो फार्मूला एकदम गलत नहीं होना चाहिए। तो अब अभी हम बता रहे हैं कैसे याद रखोगे। x3 अगर हम लिख देते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, y1 - y2। तो अभी देखो हमको तो इतना ही बस ध्यान रखना है। अगर हम सबसे पहले तो x1 रखना है, 1/2 ब्रैकेट में x1। ठीक है, उसके बाद जो x1 के साथ y1 वाला है उसको छोड़ देना है, बाकी जो 2 बचे हैं उन दोनों को पहले में से दूसरा वाला घटा देना है। ठीक है, तो देखो अगर हम y2 - y3 लिख दिए। अब अगर y2 वाला ढक रहे हैं तो उसके आगे कौन सा है, y3 है, और लेकिन उसके बाद कौन सा है, अगर उसके आगे तो मतलब वापस आ जाना है यहीं पे। ठीक है ना, तो y3 - y1 हमने रख दिया। ठीक है, ऐसे समझो या इनको समझ लो कि सर्कल में है तीनों। ठीक ना, पहले इसको लिखे तो इन दोनों को घटाएंगे, इसको लिखे तो इन दोनों को घटाएंगे, और जब इसको लिखे तो फिर इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अगर हम देखो ये हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, अभी हमने संरेख के बारे में नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, तो अब अगर हम इस चीज को क्या कर दें, 0 कर दें, चलो मान लिया हमने ये क्या है, 0 है। ठीक है, तब हम कह देंगे कि हमारा क्या है, बिंदु त्रिभुज संरेख है। अब ये देखो 1/2 गुणा है, अगर उधर भेज दें तो 0 हो जाएगा ना। तो अब जो मेन मुद्दा है संरेख क्या होता है, तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट अब वो बता रहे हैं। ठीक ना, आप लिखेंगे चूंकि, पहले तो बिंदु लिख लेंगे जो जो दिया है, a, 0, 0, b, 1, -1। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया। अब क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु या दिए गए बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं, ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। इसलिए हम क्या कह देंगे, जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब x1 हमने 1/2 को उधर भेज दिया तो 0 हो गया, बाकी बचे जितने हैं वो सब चीजें आपको लिखना होगा।
चलो अब याद भी कर लेते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर क्या लिखेंगे y3 माइनस, जहां पे खत्म हो रहा है वही लिखना है, उसके बाद y3 के बाद क्या आएगा y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। याद हो गया होगा ये, ठीक ना। अब इतना हमने लिख दिया और बराबर क्या होता है 0, हमने 0 लिख दिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिए आप लोग। तो अब क्या करेंगे, देखो हम सब कुछ रख देते हैं। x1 की जगह पे a रख दिए, y2 y3 की जगह पे देखो y2 की जगह b, देखो माइनस फार्मूले में होता है लेकिन ये पहले से माइनस में दिया है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, देखो ये माइनस और y3 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक ना। प्लस x2 क्या है, देखो 0, तो ब्रैकेट में जो भी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो लिख देना। लेकिन y3 y1 क्या है, देखो y3 हमारा -1 है और y1 क्या है 0 है, ठीक है, लिख दिए हैं। अभी 0 हम बाद में लिख लेंगे। x3 क्या है, देखो हमारा 1 है, y1 माइनस y2 0 माइनस b, ठीक है, बराबर 0, ये फॉर्मूले में है, ठीक। अब यहाँ पे इम्प्लाइज जरूर लगा लीजिएगा, और अगर समीकरण नहीं है तो आप बराबर बराबर करके चीजें लिखते आइएगा, ठीक है ना। इसके भी थोड़े से इंप्रेशन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर हम अब a का अंदर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा ab प्लस a का 1 में करेंगे तो a तो 0 ही हो गया, और 1 का हम b में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस b, ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस b हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब अगर हम क्या कर दें, देखो अगर हम a b से भाग कर दें पूरे में, तो जो हमारा आएगा देखो क्या आएगा, देखो पहले भाग कर लेते हैं फिर देखते हैं। ए बी से हम भाग करते हैं इसमें, तो ए बी बटा ए बी, तो आप लिख देंगे, ऐसे नहीं अंधेरे में काम करेंगे, तो आप पूरा लिखेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। मतलब ये नहीं कि कर दिए क्वेश्चन और फिर ये चीजें ना लिखोगे तो गड़बड़ी होगी थोड़ी सी। दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं हम, भाग कर दिए ए बी बटा ए बी प्लस ए बटा ए बी माइनस बी बटा ए बी बराबर 0 बटा ए बी। 0 बटा ए बी मतलब 0 ही आएगा। अब यहाँ से देखो ए बी कट जाएंगे तो 1 बचेगा। चलो अभी इधर कर लेते हैं, 1 बराबर 1, अभी इधर प्लस में है, ए से ए कैंसिल हो गए तो 1 अपान बी आ गया, माइनस बी से बी कैंसिल हो गए तो 1 अपान ए आ गया, बराबर 0। अब इन दोनों को हम उधर भेज देते हैं, तो 1 बराबर क्या हो गया 1 अपान ए, देखो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 अपान ए, और ये देखो प्लस में उधर जाएगा तो -1 अपान बी। या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी बराबर 1। अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा 4 नंबर पूरा मिल जाएंगे ऐसा करने से। अगर आप यहाँ तक पेशेंस बना के देख लिए आप लोग तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तक हम डेली ऐसे क्वेश्चंस आपको भेजते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर आप कुछ भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, और हमने उस पर क्वेश्चन पेपर भी भेज रखे हैं और आगे और भी भेजेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।